गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत मूल्यांकन जो आपका टॉपिक चल रहा था उसी में प्रश्न कौशल, प्रश्न किस प्रकार से कक्षा में पूछे जाते हैं या प्रश्न का क्या महत्व है, इसका हम अध्ययन करेंगे। प्रश्न मतलब क्वेश्चन, इंग्लिश में उसको कहते हैं क्वेश्चन। प्रश्न जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की आत्मा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शिक्षण अधिगम का उद्देश्य है बालक को ज्ञान प्रदान करना। अब वो ज्ञान कितना ग्रहण किया है, कितना प्राप्त किया है, इसकी जानकारी प्रश्न के माध्यम से शिक्षक को ज्ञात होती है। यदि प्रश्न नहीं होंगे तो शिक्षण अधिगम क्रिया का भी अस्तित्व नहीं होगा। यदि ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए प्रश्न को जो है शिक्षण की आत्मा माना गया है, जो उसको जीवित रखती है। शिक्षण कार्य को जीवित रखने का कार्य प्रश्न के माध्यम से होता है और प्रश्न बालक के ज्ञान को जागृत करने में, बालक की जिज्ञासा को शांत करने में, बालक के मन में जो प्रश्न आ रहे हैं, वो जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न का होना, प्रश्न का पूछना एक शिक्षण का अभिन्न अंग माना जाता है। बिना प्रश्न के शिक्षण की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कक्षा के अंदर शिक्षक यदि आया है और शिक्षण कार्य करा रहा है तो जो बालकों के साथ इंटरेक्शन है, संप्रेषण है, वो प्रश्न के माध्यम से ही होता है। क्यों? शिक्षण जब कराने के बाद में ये मूल्यांकन किया जाता है कि छात्र ने हमारे द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान को कितना सुना है, कितना उसको ध्यान से ग्रहण किया है, ये अधिगम कहलाता है। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य अधिगम कराना है। अधिगम से तात्पर्य है सीखना, ठीक ना? सीखने का जो मूल्यांकन है कि बालक ने कितना ज्ञान जो है ग्रहण किया और कितना करने वाला है। तो इसका मूल्यांकन करने के लिए बालक जो है क्या करेगा? जिज्ञासा को शांत करने के लिए बीच बीच में वो प्रश्न करेगा। प्रश्न जो करके वो अपनी जिज्ञासा को शांत करेगा और शिक्षक क्या करेगा कि जो उसने पढ़ाया है, उस पढ़ाए गए ज्ञान को बालक ने कितना अधिगम किया है, कितना आत्मसात किया है, कितना उसको समझा है या नहीं समझा है। नहीं समझा है तो उसको क्या परेशानी आ रही है, उस परेशानी को के लिए नई शिक्षण विधि क्या अपनाई जाए, क्या नई टेक्निक से उसको पढ़ाया जाए ताकि बच्चा उसको समझाए। तो इन सब की जानकारी प्राप्त करने में प्रश्न का जो है एक सशक्त माध्यम, प्रश्न ही एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपने ज्ञान का मूल्यांकन करता है कि उसने जो पढ़ाया है बालक ने उसमें से कितना ग्रहण किया। जो सुकरात नामक दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने प्रश्न कौशल का या क्वेश्चनिंग स्किल का जो विकास है उन्होंने ही किया है। वो उनका मानना है कि बिना प्रश्न के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने प्रश्न को जो है शिक्षण का प्रमुख आधार बताया। इसमें हम लिखेंगे प्रश्न जो है, लिखिए शिक्षण आदिकाल से भी शिक्षण अधिगम
अधिगम प्रक्रिया में प्रश्न उत्तर का विशेष महत्व है। विशेष महत्व है। बालक की या छात्र की जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिक्षण में शिक्षक व छात्र बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने इस विधि को सर्वप्रथम महत्व दिया है। सुकरात जो है प्रश्न को शिक्षण की आत्मा मानता है। ये बालक की जिज्ञासा को शांत करने में जो है अहम भूमिका निभाते हैं प्रश्न, और शिक्षक ने कितना अधिगम कराया है, इस अधिगम की जांच के लिए जो है प्रश्न कौशल का प्रमुख स्थान माना गया है। ठीक है, अब है परिभाषा। परिभाषा जो बोसिंग नामक शिक्षाविद हुए हैं, उन्होंने जो है इसकी परिभाषा दी है। परिभाषा में लिखो बोसिंग के अनुसार प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी
कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती है। बॉसी ने कहा है कि प्रश्न करना जो है एक कला है, ठीक है। प्रश्न जितना संक्षिप्त और सटीक होगा, उत्तर भी उतना संक्षिप्त और तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्रश्न की भाषा भी एक कला है। प्रश्न बनाना और पूछना ये एक कला है, ठीक है। काम मैंने तो स्वीकार किया है कि प्रश्न करना एक कला है। उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती। अर्थात बिना प्रश्न के हम कोई भी टेक्निक अपना लें, कोई भी विधि अपना लें, परंतु जो उद्देश्य हम प्राप्त करना चाह रहे हैं शिक्षण के माध्यम से, उसकी जांच के लिए प्रश्न एक अभिन्न अंग है और उसी के माध्यम से वो प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कोई भी शिक्षण विधि शिक्षक अपनाकर शिक्षण कराए, यदि वह प्रश्न नहीं करेगा, यदि छात्र भी प्रश्न नहीं करेंगे तो उनका शिक्षण कार्य अधूरा माना जाएगा। दूसरी है परिभाषा, रमन बिहारी लाल के अनुसार रमन बिहारी लाल के अनुसार अगर हम कहें कि बिना प्रश्नोत्तर के शिक्षण क्रिया ही नहीं होगी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रमन बिहारी लाल ने कहा है कि अगर हम यह कहें कि बिना प्रश्नोत्तर के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कल्पना ही नहीं कर सकते, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति से तात्पर्य है बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो इस तर्क में कोई ये नहीं कह सकता कि जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात प्रस्तुत कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बिना प्रश्नोत्तर के, बिना प्रश्न के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संभव ही नहीं है। इस प्रकार से जो है प्रश्न का जो है अपने शिक्षण के अंदर विशेष महत्व माना गया है और इसके द्वारा बालकों की जिज्ञासा को शांत किया जाता है और जो पूर्व निर्धारित हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हमारे शिक्षण करने के बाद में बालक के व्यवहार में अमुक परिवर्तन पाए जाएंगे, उन परिवर्तनों की जांच प्रश्न के माध्यम से ही संभव होती है। अब है उद्देश्य, ठीक है। प्रश्न के उद्देश्य, पहला है प्रश्न
उद्देश्य है, क्यों प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षण के अंतर्गत। पहला उद्देश्य है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच करना। बालक को पूर्व में उस विषय से संबंधित कितना नॉलेज है, उसकी जांच के लिए जब कक्षा में नया टॉपिक अध्यापक शुरू करता है तो पूर्व ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना क्वेश्चन जो आपका होता है उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। वो उसके माध्यम से बालक की ये जांच की जाती है कि उसके बारे में, उस विषय के बारे में, उस टॉपिक के बारे में बालक की पूर्व जानकारी कितनी है, उसका स्तर कितना है। तो बालक के ज्ञान की जांच करने के लिए, पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए जो है के उद्देश्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, जब अध्यापक कक्षा में शिक्षण कार्य कराता है तो शिक्षण कार्य के बीच बीच में उससे संबंधित वह प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न पूछने का उद्देश्य यह होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें बालक ध्यान दे रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए वो बीच बीच में क्वेश्चनिंग करता है और बालक की उस विषय में जो हम शिक्षण करा रहे हैं उसमें उसका ध्यान कितना केंद्रित है, इसकी जांच मूल्यांकन किया जाता है। यदि बालक शिक्षण के बीच में शिक्षक प्रश्न नहीं पूछता है तो बालक जो होते हैं वो लापरवाह हो जाते हैं कि गुरुजी कुछ पूछेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। तो जब प्रश्न पूछता है तो उनके मन में एक भय रहता है कि कहीं से भी जो है बीच में प्रश्न पूछ लिया जाएगा और जवाब नहीं देने पर हमारे को जो है एक शर्मिंदगी महसूस होगी। इस भय के कारण से बालक जब शिक्षण कार्य कराते हैं कक्षा के अंदर तो वो ध्यान केंद्रित करके एकाग्र होकर जो है शिक्षक की बात को ध्यान से सुनता है और फिर उसके प्रश्न का जवाब तुरंत दे देता है। इसलिए बालक का ध्यान केंद्रित करने के लिए जो है बीच बीच में शिक्षण कार्य के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा है नवीन जानकारी अथवा ज्ञान ग्रहण हेतु छात्र को प्रेरित करने के लिए जो नवीन जानकारी को प्राप्त कर रहा है शिक्षण अधिगम में, उससे संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए। चौथा है विद्यार्थियों को उत्तर
करने हेतु। शिक्षक जब बीच बीच में शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछता है और प्रश्न के स्तर के अनुसार जब जवाब आता है तो बालक को मोटिवेशन के लिए, प्रेरित करने के लिए जो है वह पुनर्बलन देता है। शाबाश, बहुत अच्छा, ताली बजाता है। इससे बालक क्या होता है? मोटिवेट होता है, प्रेरित होता है। तो अन्य बालक जो दूसरी कक्षा के अंदर बैठे होते हैं उनके मन में भी एक प्रेरणा जागृत होती है, एक जागृति आती है कि मैं भी अब प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो वो ध्यान, अटेंशन के साथ में जो शिक्षक बता रहा है उसको सुनने का प्रयास करता है और आगामी जब भी प्रश्न पूछता जाता है तो उसके लिए जो है कक्षा के बहुत सारे बालक जो है प्रेरित होकर जवाब देने की कोशिश करते हैं। उनके मन में ये आता है कि शिक्षक मुझे भी जो है कोई मोटिवेशन स्वरूप जो पुनर्बलन देगा और कक्षा में मेरा एक मान बढ़ेगा, एक सम्मान बढ़ेगा। ये एक भावना बालक के अंदर जागृत होती है और जब ये भावना बालक के अंदर जागृत हो जाती है तो बालक क्या करता है? अधिक से अधिक उत्तर देने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे है पांचवा है बालक के संकोच को दूर करने में शायद, क्योंकि बालक जो होते हैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में उनको शर्म महसूस होती है। तो उस झिझक को दूर करने के लिए प्रश्न ही एक सशक्त माध्यम है जिससे बालक मोटिवेट होकर कुछ बोलने का प्रयास करेगा और धीरे धीरे बालक के मन की संकोच जो है दूर होती चली जाएगी और उसकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। छठा है विद्यार्थियों की कठिनाइयों का पता लगाने में सहायता। जब बालक से कक्षा में शिक्षक प्रश्न पूछता है तो बालक यदि उसका गलत उत्तर देता है तो शिक्षक को तुरंत यह याद हो जाता है कि मेरे द्वारा जो शिक्षण कार्य कराया गया है उसमें बालक को समझ नहीं आया है, तो वह दूसरी पद्धति से उसको समझाने का प्रयास करता है और तुरंत ही समस्या का समाधान कक्षा के अंदर हो जाता है, जिससे बालक की जो समस्या विषय से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित बन रही है उसका समाधान तुरंत हो जाता है और इन फ्यूचर में उससे संबंधित समस्याएं जो है सामने नहीं आती हैं। यदि शिक्षण विधि में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस होती है, क्यों? जब प्रश्न पूछता है और प्रश्न का उत्तर कक्षा के मैक्सिमम छात्र गलत देते हैं, अधिकतम छात्र गलत देते हैं, तो शिक्षक को यह ज्ञात हो जाता है कि मेरे शिक्षण विधि में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये टॉपिक इस विधि से समझाए जाने पर बालक को समझ नहीं आ रहा है और तुरंत वो दूसरी विधि को अपनाकर उसी समय उस समस्या का समाधान कर देता है और फ्यूचर में वह समस्या एक विकट रूप में सामने नहीं आती है। इसलिए बालक की कठिनाइयों का पता चलता है कि भाई बालक को क्यों समझ नहीं आ रहा है, किस कारण से समझ नहीं आ रहा है, तो उस समस्या का पता लगा के तुरंत उपचार और निदान हो जाता है। ठीक है, अगला है
शिक्षण के साथ साथ प्रश्न पूछकर इस बात का पता लगाया जा सकता है, कि छात्र को पढ़ाई गई विषय वस्तु समझ आई या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट है इसका उद्देश्य पाठ को समझाने के बाद यह ज्ञात करना कि जिन उद्देश्यों का निर्धारण पाठ पढ़ाने से पूर्व किया गया वह प्राप्त हुए या नहीं। क्योंकि हम जब पाठ योजना बनाते हैं तो उससे पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए पाठ के बाद में इन उद्देश्यों इनके बालक के व्यवहार में ये परिवर्तन आएगा। तो वो परिवर्तन का परिलक्षण पाठ पढ़ाने के बाद में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, इनके उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच जो है प्रश्न के माध्यम से ही संभव होती है। यदि प्रश्न नहीं होंगे तो उन उद्देश्यों को जिनको हमने लेके हम चले थे, उन उद्देश्यों की प्राप्ति हमने कहाँ तक प्राप्त की है, इसकी जांच, इसका मूल्यांकन नहीं हो जा सकता। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रश्न कौशल का विशेष महत्व है, क्योंकि बालक के ज्ञान की जांच करने के लिए ही प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। अब हम कल की कक्षा में जो है प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं उनका अध्ययन करेंगे कि प्रश्न कौन कौन से प्रकार के होते हैं। आपके आज का यह कार्य है का प्रश्न है प्रश्न कौशल से आप क्या समझते हैं?
हैं तथा इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। इसका जवाब आप 150 शब्द में देना। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए, धोते रहे और कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेके जांच कराइए।